नमस्कार मित्रों, वाईपीएस शो के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं पुनः एक बार फलादेश लेकर के सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाश मंडल में ग्रह निरंतर गोचर करते रहते हैं। हम आराम करें, काम करें, जो भी करें, लेकिन ग्रहों को अपना काम निरंतर करते रहना पड़ता है और उसी के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। तो क्या होगा सभी जातकों के ऊपर, जो 12 राशियां हैं उसमें हमारे नवग्रह जो हैं आसमान में, आकाश मंडल में जो विचरण कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जन्म कुंडली की जो जन्म कुंडली में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो तो अस्थायी रूप से अपने जीवन, आपके पूरे जीवन में फलादेश देते रहते हैं, फल उनका आपको मिलता रहता है, अच्छा या बुरा। लेकिन जो ये गोचर के ग्रह होते हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वो हमारे दैनिक कार्य में बाधा पहुंचाते हैं या हमें उसमें आराम देते हैं, हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं। तो जो गोचर के ग्रह हैं वो किन किन राशियों में क्या उनका असर होगा, अब मैं सीधे सीधे बहुत ज्यादा न कुछ बोलते हुए मैं उन्हीं बातों पे आता हूँ। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और हलचल भरी है। आप जानते हैं कि कई कुंभ राशि में और मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा है, स्टेलियम बना हुआ है। स्टेलियम मतलब 2 से ज्यादा ग्रह, 3, 4, 5 ग्रह कई बार एक ही घर में, एक ही भाव में ये जो ग्रह बैठ जाते हैं तो ग्रह युद्ध की स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में फलादेश जो राशि में इस तरह की स्थिति होती है उनकी स्थिति तो विकट होती ही है। बाकी जो राशियां जिनमें कुछ भी, कोई भी ग्रह नहीं है और आकाश मंडल में जो ग्रह विचरण कर रहे हैं वो उन पे क्या असर डालते हैं, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कुछ ही भावों में, कुछ ही घरों में सारे ग्रह बैठ जाएं और फिर जातक के ऊपर बहुत प्रभाव डालें, और ऐसे लोग जो जिनके भावों में, जिनकी राशियों में कोई ग्रह ना हो, तो इन सब बातों का हम अभी ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। इस बीच में अभी चैत्र रामनवमी है। चैत्र रामनवमी की आपकी सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आपके सभी दुखों का निवारण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अब आपके सामने मेष राशि से मीन राशि तक सभी राशियों का संक्षिप्त ब्यौरा देने की और कोशिश कर रहा हूँ। मेष राशि वालों से मैं प्रारंभ करता हूँ। इस सप्ताह आपके लिए कर्म क्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। धन लाभ के योग बनेंगे पर खर्च भी बढ़ सकता है। परिवार में थोड़ी असहमति संभव है, धैर्य रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन सिर दर्द परेशान कर सकता है। कोई चिंता की बात नहीं है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात, ये सब मामूली परेशानियां हैं। शुभ रंग आपका लाल रहेगा। शुभ अंक 5 रहेगा आपका उपाय जो है, आपकी राशि के स्वामी मंगल है तो आप मंगल को मजबूत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सब मंगल होगा आपका। अब दूसरी राशि वृषभ राशि है। गुरु का प्रभाव आपको भाग्य का साथ देगा। गुरु का प्रभाव जो है आपको आपके भाग्य का साथ देगा, ये बहुत बड़ी बात है। भाग्य का साथ ही इंसान को नहीं मिल पाता है, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। करियर और पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी। पुराने काम जो आपके रुके हुए हैं वो पूरे होंगे। आपके घर वालों के साथ, पति पत्नी के बीच में रिश्तों में जो मधुरता है वो बढ़ेगी। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ अंक जो है आपका 6 है। शुभ रंग सफ़ेद में होगा आपका। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, इससे आपको लाभ होगा। श्री हरि आप पर कृपा करेंगे। तीसरी राशि मिथुन राशि है। यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए। अचानक खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है बढ़ेगा ही, लेकिन उसके योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें, किसी पर अंधा भरोसा न करें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपका शुभ रंग हरा है। शुभ अंक 5 होगा आपके लिए। गणेश जी को
दुर्वा अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है। दुर्वे का रंग हरा होता है, इसलिए हरा रंग मिथुन राशि वालों के लिए, जिसके स्वामी बुध है, बड़ा लाभदायक है। चौथी राशि कर्क राशि है। साझेदारी, इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो चंद्रमा शीतलता के और मानसिक स्थिरता के प्रतीक हैं। तो साझेदारी और रिश्तों में आपको सुधार आएगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में लाभ के योग हैं। कई महत्वपूर्ण जो काम आपके रुके हुए हैं वो बनेंगे, और अपने सभी कार्यों में सोच समझकर निर्णय लें। अगले हफ्ता के लिए आपको यही सलाह दी जाती है। शुभ रंग आपका सफ़ेद होगा। शुभ अंक 2 होगा आपके लिए। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। भोलेनाथ चंद्रमा के कारक देव हैं। सब प्रभु भोलेनाथ आपका कल्याण करेंगे। उनका जल अर्पण करें आप जो है। सिंह राशि 5वीं राशि है। आपके इसके स्वामी सूर्य हैं, साक्षात श्री हरि के रूप सूर्य भगवान। आप इन जितने मजबूत होंगे आपके राशि में, उतना ही आपका मान, शौर्य, इज्जत, प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी। बड़ा पद आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर मेहनत का फल मिलेगा। आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं वहाँ आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको प्राप्त होगा। शत्रु पक्ष कमज़ोर रहेगा। सूर्य हैं आपके स्वामी, राशि स्वामी। शत्रुओं की क्या विसात, शत्रु आपके सामने हमेशा कमज़ोर रहेंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा आपका। अगर कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ी चल रही होगी तो उसमें आपको सुधार होगा, लेकिन आपको खान पान पर ध्यान देना आवश्यक है। खान पान पे कोई लापरवाही न बरतें। धन की स्थिति बेहतर होगी आपकी। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा। शुभ अंक 1 होगा। सूर्य वालों का, जो भी सिंह राशि वाले, उनका अंक 1 होता है। उपाय जो है, सूर्य को जल पर अर्पित करें। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं होता है। सूर्य भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उनको जलार्पण जो है सवेरे स्नान करने के बाद अवश्य करें। सिंह राशि वाले, सभी राशि वाले भी करें, लेकिन सिंह राशि वाले अवश्य करें। कन्या राशि 6ठी राशि है। इसके स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि के, उनका नाम ही बुध है, तो बुद्धि के देवता हैं, वाणी के देवता हैं, आपके जो कम्युनिकेशन के देवता हैं, ग्रह हैं। तो रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। किसी शुभ समाचार की आपको प्राप्ति हो सकती है। कोई भी समाचार आपको, जो भी कोई कार्य आपका रुका हुआ होगा, उसकी खबर आपको मिल सकती है। शुभ रंग आपका हरा होगा, बिल्कुल मिथुन राशि की तरह। शुभ अंक आपका 5 होगा। इसमें भी गणेश जी की पूजा करें। आपकी राशि स्वामी, राशि के देव जो हैं गणेश हैं, तो आपका वो कल्याण करेंगे। 7वीं राशि तुला राशि है। तुला राशि मतलब शुक्र की राशि। बैलेंस, तुला मतलब बैलेंस। तो हर जीवन में हमेशा आप बैलेंस बनाकर चलने की आपकी अंदरूनी इच्छा भी रहती है। आपका स्वभाव भी ऐसा होता होगा कि सब घर परिवार बाहर सबका बैलेंस बना के रखें। घर परिवार में आपकी सुख शांति बनी रहेगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको लाभ हो सकता है। माता का सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, कृपया सावधानी रखें। वाहन चलाते समय मेरा सभी जातकों से अनुरोध है, मेरे सभी और समस्त लोगों से है कि वाहन चलाते वक्त अत्यंत सावधानी रखें। गलत तरीके से वाहन न चलाएं। वो समय अनुकूल हो, समय प्रतिकूल हो, हमेशा वाहन पे अपनी सावधानी, अपना कंट्रोल, नियंत्रण बना के रखें। शुभ रंग तुला राशि वालों के लिए गुलाबी होगा। शुभ अंक 6 है आपका। उपाय जो है, लक्ष्मी जी की आराधना करें। लक्ष्मी जी, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र विलासिता, ऐश्वर्य, सौंदर्य, धन संपत्ति के कारक ग्रह हैं। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करना, शुक्र प्रधान जो ग्रह हैं तुला या वृषभ राशि, उनके लिए तो लाभदायक है ही। बाकी सभी राशियों के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करना हमेशा ही लाभदायी होता है, धनदायी होता है। वृश्चिक राशि 8वीं राशि है, जिसके स्वामी मंगल हैं। वृष राशि और मेष राशि के स्वामी मंगल है। तो वृष राशि वाले हमेशा साहस और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं। तो अगर साहस और आत्मविश्वास में उनकी कोई कमी होगी तो अगले सप्ताह जो 23 से 29 मार्च है उसमें वृद्धि होगी।
छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। मंगल जो छोटे भाई बहनों के कारक ग्रह हैं, छोटे भाई बहनों का हमेशा सहयोग मिलेगा आपको। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं आप जो है, अगर कोई आपकी मन में कोई योजना है और कुछ आप करने का इरादा रखते हैं तो अगले सप्ताह उसके लिए बड़ा अच्छा योग है, अच्छा समय है, अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं। कोई यात्रा करने की आपकी इच्छा है तो यात्रा कर सकते हैं, वह यात्रा लाभकारी होगा आपके लिए। शुभ रंग आपका लाल होगा, शुभ अंक 9 होगा। उपाय जो हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए। हनुमान जी मंगल प्रधान ग्रहों के जो हैं मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वालों का सदा कल्याण करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं उनकी सेवा से। धनु राशि 9वीं राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति हैं, देवगुरु बृहस्पति सर्वश्रेष्ठ ग्रह, हमेशा कल्याण करने वाले, मानवता का कल्याण करने वाले, अच्छा मार्गदर्शन करने वाले, जीवन में संतुलित बनाकर चलने का निर्देश देने वाले हमारे सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति, जिन्हें गुरु भी कहते हैं। गुरु मतलब टीचर, मार्ग प्रशस्त करने वाले, तो उनकी तो बात ही मत पूछिए। धन संबंधित मामलों में सुधार होगा। आपके भाव से जब वो गोचर करेंगे तो धन संबंधित मामलों में आपका सुधार होगा। वाणी पर आप नियंत्रण रखें, विवाद से बचेंगे। बृहस्पति प्रधान जो ग्रह हैं मीन राशि और धनु राशि, उनकी वाणी की बहुत प्रधानता होती है। बृहस्पति हमेशा मधुर वाणी के कारक ग्रह हैं, यानी कहने का मतलब है कि धनु राशि वाले मधुर वाणी से किसी के साथ वार्तालाप करें, निवेश सोच समझ कर करें। हाँ, बृहस्पति जो मार्गदर्शक हैं, आपके गुरु हैं, तो आप कहीं चूक न कर जाएं, कहीं आपको नुकसान न हो जाए, कहीं आप परेशानी में न पड़ जाएं आर्थिक रूप से। तो आप कोई भी धन संबंधी निवेश करते हैं तो उसको आप सावधानी से करें। शुभ रंग आपका पीला होगा, शुभ अंक 3 है। उपाय जो है गुरुवार को केले के वृक्ष की पूजा करें। केले का वृक्ष जो है वो बृहस्पति का प्रतीक है, तो आप उसकी पूजा करें, आपको बहुत लाभ होगा उसका। मकर राशि 10वीं राशि मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि मतलब न्यायाधीश, डिसिप्लिन में रखने वाले। हमेशा हम कहते हैं कि सारे ग्रह आपको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शनि आपकी गलतियों के लिए आपको माफ़ नहीं करेंगे, निश्चित रूप से दंड देते हैं उन्हें। इसलिए उन्हें ग्रहों का न्यायाधीश कहा जाता है। देवताओं ने उन्हें न्यायाधीश का पद दिया हुआ है। इसलिए शनि जो दो निरंतर राशियाँ होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, उसके शनि मालिक होते हैं, इसके स्वामी होते हैं। तो मकर राशि और कुंभ राशि वाले हमेशा, चूँकि उनके राशि स्वामी शनि हैं, तो हमेशा हर काम को बहुत ही अच्छे से करें, नियमानुसार करें, डिसिप्लिन में करें, किसी के साथ कोई छल प्रपंच गलत व्यवहार न करें। इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो शनि प्रसन्न होंगे। शनि बहुत ही बेहतर फल देते हैं। किसी भी शनि से लोग अनायास ही अकारण डरते हैं, कोई डरने का कोई कारण नहीं है। शनि को प्रसन्न रखें तो सभी प्रसन्न होते हैं। शनि भगवान भोलेनाथ के शिष्य हैं। अगर शनि प्रसन्न रहते हैं तो भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न रहते हैं, इसका हमेशा ख्याल रखें। तो मकर राशि वालों के व्यक्तित्व में निखार आएगा, नए अवसर प्राप्त होंगे आपको। कोई भी काम करते हैं तो नया अवसर आपको मिलेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आपको आत्मविश्वास अगर बीच में कहीं डोल गया होगा किसी असफलता की वजह से, तो अगले सप्ताह 23 से 29 मार्च आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। शनि जो है सबसे दूर स्थित ग्रह है सौरमंडल में, तो उनका असर बड़ा धीमा होता है, परंतु बहुत अस्थायी होता है। बारंबार इस बात पर मैं बल देता हूँ और अपने जातकों को कहता हूँ कि शनि को हमेशा खुश रखें, और शनि जो चीज़ ना चाहें उसको कतई नहीं करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। शुभ रंग शनि का जो है प्रसन्न करने वाला रंग है, नीला है। शुभ अंक उनका 8 है। और आप शनि को, अगर आपके राशि में, आपकी कुंडली में शनि अगर कमज़ोर हो तो शनि को तिल का तेल अर्पित करें। शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तिल के तेल से वो सब चीज़ से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, सरसों के तेल से भी ज़्यादा। कुंभ राशि 11वीं राशि है। कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है। तो शनि के लिए जो मैंने मकर राशि में बातें बतलाई हैं वो इस पे भी लागू होती हैं। यह सप्ताह आपका जो है आत्मचिंतन का रहेगा।
आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मुझे क्या करना है, मैंने क्या गलती की अभी तक, पीछे मेरे से क्या कमी रह गई है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप अपने कुछ नए विचार मन में स्थापित करेंगे और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है। खर्च बढ़ सकते हैं आपके, लेकिन आय के साधन भी नए नए आपके बढ़ेंगे। बजट का आप ख्याल रखें, बजट बना के चलना सबके लिए उचित है। कोई भी बजट के बिना या अनावश्यक खर्च करने से किसी की भी स्थिति डामाडोल हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई ऐसा व्यवसाय है, मेरे किसी भी जातक का, कि विदेश से उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगा। हालांकि वैश्विक स्थिति अभी बहुत बिगड़ी हुई है, परंतु इसके बावजूद भी ग्रहों से के आगे कोई भी नहीं है। हम इंसान या देश दुनिया में कोई भी इतना बलशाली नहीं होता है जो ग्रहों की स्थिति को में परिवर्तन कर दे। वो ये सब मानवीय कृत्य हैं। ग्रह अपना काम अपनी गति से करते रहते हैं। अगर आपको विदेशी कार्य में सफलता मिलनी है तो इन परिस्थितियों में भी आपको सफलता मिलेगी। ध्यान करना और योग करना आपके लिए लाभकारी होगा। ये स्वास्थ्य के लिए आपके लिए लाभकारी होगा। शुभ रंग आपका आसमानी होगा। शुभ अंक मकर राशि की तरह ही आपका 8 होगा, क्योंकि इस राशि के स्वामी भी शनि हैं। शनि देव के मंत्र का जाप करें, ओम सम शनिश्चराय नमः। इसका अगर आप जाप करेंगे तो शनि देव निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। अंतिम राशि आपकी मीन राशि है। इस राशि के राशि स्वामी भी बृहस्पति हैं, धनु राशि की तरह। बिल्कुल धनु राशि के लिए बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैंने जो बातें बतलाई हैं, मीन राशि के जातकों पर भी वही लागू होती हैं। वो बहुत ही शुभकारी ग्रह है, नैसर्गिक शुभकारी ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, कभी भी नुकसान नहीं करता है। जितने भी भाव होते हैं 12 भावों में कुछ भाव त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, या त्रिश्रणाय जो होता है 3, 6, 11, चाहे पनफर, अपोक्लिम, केंद्र, त्रिकोण, जहाँ भी बृहस्पति बैठते हैं वो जातक को लाभ ही लाभ पहुँचाते हैं। और उनकी दृष्टि जो 5, 7 और 9 की जो दृष्टि होती है वो अत्यंत शुभकारी होती है। उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि बोलते हैं। जिस पे भी पड़ेगी अमृत के समान उसको सुख मिलता है। तो बृहस्पति वाले मीन राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और इच्छाओं की उनकी पूर्ति होगी। अगर कोई आर्थिक लाभ मिलना है तो निश्चित रूप से अगले हफ्ता मिलेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए अवसर मिल सकते हैं, सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग आपका पीला है, जैसे धनु राशि वालों के लिए। शुभ अंक आपका 3 होगा। उपाय जो है, आप जानते हैं कि बृहस्पति और सूर्य को हम लोग भगवान विष्णु का ही रूप मानते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। आपकी राशि में अगर बृहस्पति थोड़े कमजोरी स्थिति में होंगे या गोचर में किसी तरह का भी वो नुकसान नहीं करते हैं। मैं तो इसमें पूरी तरह से स्पष्ट हूँ कि अगर बृहस्पति के जो धनु राशि और मीन राशि वाले हैं उनके जीवन में बहुत ही बृहस्पति सुख पहुँचाते हैं। उनका जीवन अत्यंत सुखमय होता है। वैसा ही शनिदेव करते हैं। सभी ग्रह हमारे लिए लाभदायक होते हैं। हमारा कर्म, जो इंसानों का जो कर्म है वो हमें दुख में तकलीफ में डालता है। कर्म प्रधान ये संसार है। जैसा कर्म करेंगे ग्रह उसी के अनुसार आपको फल देंगे। तो अच्छे कर्म करें, ईश्वर में अपनी आस्था रखें। अभी चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है। आप माँ का पूजन करें। नवरात्रि के जो भी पाठ हैं और उसको करें। माता आप पे बहुत प्रसन्न होंगी। आपका समय जो है बहुत अच्छा गुजरेगा और माता की आपको कृपा प्राप्त होगी। भगवान इसमें हम लोग रामनवमी भी मनाते हैं। तो प्रभु श्री राम जो है भगवान के जो विष्णु के अवतार हैं, आपको लाभ पहुंचाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इसी फलादेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। मेरे चैनल को पुनः देखने के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।